नमस्कार एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। इनफेरो क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अपने लास्ट वीडियो में कौन से दिन कैसा सेलिब्रेट किया जाता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था मंथ वाइज। ओके, और वहां पे मैं आपको बता रहा था कि मंथ वाइज कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है और साथ साथ में मार्क करते जा रहा था आपकी ऐसी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें से भी। ओके, हर मंथ में जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी गई है, एटलीस्ट जितने एग्जाम मैं दे चुका हूं या मैंने जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस देखे हुए हैं एग्जाम्स के, बच्चे जो लेकर के आते हैं क्वेश्चंस, वहां से मिला करके मैं बता सकता हूं आपको कि कौन से मंथ में कौन सा जो डे सेलिब्रेट हो रहा है वो फ्रीक्वेंटली प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ओके, तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे और हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी वो होगी एक क्विज से। तो जो बच्चे रेगुलर हैं वो अपना कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं कि ये जो मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं अपनी प्रीवियस क्लास से रिलेटेड, ओके, लास्ट लेक्चर से रिलेटेड हमारे ये 3 क्वेश्चन हैं। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए ताकि हमको पता चल सके कि आप लोग रेगुलर हैं और आप लोग इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, 15 जनवरी का बताइए, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है वो बताइए, और 1 मई को क्या मनाया जाता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर इनकेस याद नहीं भी आता है तो आप अपने एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स में जो मैंने एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट वाली जो सर्कल की हुई मैंने आपको यहाँ पर दिखाई हुई है वो एटलीस्ट एक बार आप गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि ये वाली डेट्स जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी पूछ लेता है। ओके, और अगले लेक्चर में मैं अपने जो क्विज है उसका आपको आंसर डिस्क्लोज करूंगा। चलिए, और वैसे भी डिस्क्लोज नहीं भी किया तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे अगर, तो उसमें भी आपको आंसर पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप लोग क्या कीजिए कि एक शॉर्ट नोट्स बनाया कीजिए साथ में जब भी आप लेक्चर देखने बैठते हैं। ठीक है, मोबाइल में देख रहे हैं चाहे लैपटॉप में देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक अपने साथ में अगर डायरी बना के चलेंगे तो वो आपको क्या होगी, प्रोडक्टिव होगी। ठीक है, उस डायरी में आपका सब डेटा रहेगा, प्रोडक्टिव मिलेगा आपको। बाकी अगर ये वेबसाइट, ये जो मैंने डेटा डिजाइन किया हुआ है, ये प्रेजेंटेशन किसी को चाहिए तो वो भी हमको मेल कर सकता है, हमको कांटेक्ट कर सकता है। मैं आपको आपकी मेल आईडी पर या व्हाट्सएप टेलीग्राम पर ये क्विज जो है वो फॉरवर्ड कर सकता हूँ, पूरी पीपीटी आपको मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जुलाई के मंथ से। जुलाई के मंथ में देख सकते हैं हमारा कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं। तो नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस कोविड इज गोइंग ऑन। तो मैंने आपको बताया कि डॉक्टर्स या नर्सेज से रिलेटेड कोई भी डेट आती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वी आर गोइंग टू पे रेस्पेक्ट टू देम, है ना। तो जनरली अगर कोई आरआरबी या ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी का कोई एग्जाम होगा तो वो कहीं ना कहीं जरूर आपको पूछेगा कि नर्सेज या डॉक्टर से रिलेटेड कोई दिन अगर आता है तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वर्ल्ड यूएफओ डे। यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, दैट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट। अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे से हमको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए नॉट सो इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड जोनोसिस डे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। यस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये पूछ लेता है, तो मैंने यहाँ पर गलती सर्कल कर दिया, इसको हटा दिया जाता है पहले। ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पूछ सकता है बच्चे, क्योंकि बढ़ती आबादी के कारण आपके न केवल इन्वायरमेंट बल्कि आपके रिसोर्सेज जो हैं वो भी खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई आप जो क्वेश्चंस आएंगे एसएससी वगैरह के तो वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में जरूर पूछ सकता है। ओके, वर्ल्ड मलाला डे, हमको कोई मतलब नहीं है इससे। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, यस, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया। इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया तो आपके एसएससी वाले एग्जाम्स या ग्रुप बी, ग्रुप डी सर्विसेज के जो एग्जाम्स हैं उसमें ये पूछ सकता है अगर ये दिन पूछेगा तो। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। फिर आ जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल टाइगर डे क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड कम होती जा रही है, और इंडिया जो है वो टाइगर कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे उसने प्रोग्राम चलाए हुए हैं। टाइगर कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे यहाँ पर प्रोग्राम चलाए गए हैं, जिसमें हम लोग एशियाटिक टाइगर जो हैं, ओके, इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए या इनको बचाने के लिए हमने बहुत से रिजर्व्स बनाए हुए हैं इंडिया में। तो ये टाइगर का जो, क्योंकि पॉपुलेशन इतने कम होती जा रही है और सबसे बड़ा प्रेडेटर है अपनी फूड चेन के अंदर, इसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए भी, इसलिए ये दिन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके,
तो इंटरनेशनल टाइगर डे आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपनी स्लाइड पर, तो हम लोग देख सकते हैं इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ओके, क्योंकि एग्जाम में दोस्ती काम नहीं आती है। इंडिपेंडेंस डे ऑफ नाइजर, नॉट सो इम्पोर्टेंट। इंडिपेंडेंस ऑफ अपर वोल्टा, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ओके। हिरोशिमा डे, हिरोशिमा डे आप लोग याद कर सकते हैं, अगर हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आया तो पूछ सकता है, ठीक है। वर्ल्ड हिरोशिमा, हमें आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी पर एटॉमिक बम गिराया गया था यूएस के द्वारा, ठीक है। तो वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड वॉर के अगर कोई क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसमें पूछ सकता है। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल, नॉट सो इम्पोर्टेंट। क्विट इंडिया एंड नागासाकी डे, ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्विट इंडिया, ठीक है, ये आंदोलन चलाया गया था अंग्रेजों को भगाने के लिए भारत द्वारा। तो 9 अगस्त को ये डेट हमने इसको याद करते हुए बनाई गई है, तो हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आया तो ये डेट हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंटरनेशनल यूथ डे, नॉट सो इम्पोर्टेंट। इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, हमको क्या करना, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये तो आपको, मेरे को जरूरत नहीं है कि सर्कल करूं नहीं करूं, आपको पता ही होना चाहिए। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, नॉट सो इम्पोर्टेंट। सद्भावना दिवस नॉट सो इम्पोर्टेंट। इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन, यस, ये पूछ सकता है, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आया या एसएससी का कोई क्वेश्चन आया ग्रुप डी ग्रुप सी सर्विसेज में, ये पूछा जा सकता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नेशनल स्पोर्ट्स डे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डिफेंस रिलेटेड कोई एग्जाम है, एनडीए हो गया आपका, और आपका सीडीएस वगैरह हो गया, या पुलिस फोर्स की भर्ती के लिए कोई अगर एग्जाम है तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो 29 अगस्त की तरह 29 अगस्त को हम मनाते हैं। फिर उसी तरह से स्मॉल इंडस्ट्री डे नॉट सो इम्पोर्टेंट, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। टीचर्स डे जो है, जो कि हम लोग डॉक्टर राधाकृष्णन के बर्थडे पे बनाते हैं, ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं बहुत बड़े इनोवेटर थे, साथ में एक टीचर भी थे, ठीक है। इस वजह से हम लोग उनकी याद में टीचर्स डे को मनाते हैं। और इसीलिए 5 सितंबर आपको अगर याद भी होगा, हम लोग अपने स्कूल के दिनों में टीचर को डेडिकेट करते हुए सेलिब्रेट करते थे, तो इसलिए ये दिन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद होना चाहिए। वर्ल्ड लिटरेसी डे भी इंपॉर्टेंट है, 8 सितंबर, इसमें पूछ सकता है क्योंकि एजुकेशन रिलेटेड है। एजुकेशन रिलेटेड स्टफ एजुकेशन में ही पूछेगा, एजुकेशन रिलेटेड स्टफ है भाई, तो एजुकेशन के लिए तो पूछेगा ना, तो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। फिर आता है हिंदी दिवस आपको होना चाहिए, बिकॉज वी आर इंडियंस एंड इंडिया में फर्स्ट लैंग्वेज अभी जो है मेजर स्पोकन लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। तो हिंदी दिवस बहुत कॉलेजेस में हिंदी दिवस मनाया भी जाता है, हिंदी को रिकॉग्निशन देने के लिए, ठीक है। तो हिंदी डे आप लोगों को पता होना चाहिए कब मनाया जाता है, ये भी इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप इंजीनियर हो तो इंजीनियर्स डे याद रख सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है। वर्ल्ड ओजोन डे इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, अभी रिसेंट की जो न्यूज़ है वो न्यूज़ ये है कि जो हमारी ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन थी वो पूरी तरह से हील हो चुका है। ओजोन लेयर में जो हमारा होल बना हुआ था आर्कटिक साइड पे, तो वो अभी क्या है, हमारा पूरा कवर अप हो चुका है, पूरी क्लोज हो चुकी है वो। तो ये होल किस वजह से होता था, CFC जो गैस हम लोग रिलीज करते थे रेफ्रिजरेटर और AC से, वहां पे जो उसके अंदर जो क्लोरीन एटम्स होते हैं वो जाकर के आपके ओजोन में होल पैदा कर देते हैं। तो हम लोग को जो अगर ये जो करंट न्यूज आ गई है कि ये पूरी तरह से कवर अप हो चुका है, उसके कारण ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है। फिर अल्जाइमर्स डे है, अल्जाइमर्स डे नॉट सो इम्पोर्टेंट। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की तरह आप याद कर सकते हैं अगर करना चाहें तो 21 सितंबर, ओके। फिर आता है सोशल जस्टिस डे नॉट सो इम्पोर्टेंट। डे ऑफ द डेफ नॉट सो इम्पोर्टेंट। वर्ल्ड टूरिज्म डे, यस, वर्ल्ड टूरिज्म डे आपका इंटरनेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो पूछा जा सकता है वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है। क्योंकि कोविड के कारण ना बच्चों, कोविड के कारण आपका जो टूरिज्म सेक्टर है उस पर बहुत ही बड़ी मार पड़ी हुई है, ठीक है। लोग अब अपने घर से आना जाना निकलना नहीं चाहते हैं, और घर से छोड़िए टूरिज्म में मतलब ये भी आता है कि इंटरनेशनली भी टूरिज्म करे चाहे डोमेस्टिक टूरिज्म करे, लोग अब घूमना थोड़ा सा यहाँ पर बंद कर दिए हैं कोविड के कारण। तो ये भी आपको वर्ल्ड टूरिज्म डे है जो है वो पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा अक्टूबर का मंथ है, अक्टूबर के मंथ में देख सकते हैं काफी ज्यादा दिन दिए हुए हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन नॉट सो इम्पोर्टेंट, ओके। महात्मा गांधी यानी गांधी जयंती जो हम लोग बोलते हैं, इसको ही हम लोग गांधी जी के बर्थडे के दिन ही
जो है इसी को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो भी हमारी स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है, जो भी फाइट फॉर इंडिपेंडेंस था, उसमें उन्होंने वायलेंस का ना प्रयोग करके अहिंसा का साथ दिया था, ठीक है, अहिंसा का साथ दिया था। अहिंसा मतलब क्या होता है, नॉन वायलेंस। इसी वजह से इस दिन को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी सेलिब्रेट करते हैं ग्लोबली। इंटरनेशनल आ गया मतलब ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज वाई 2 अक्टूबर इज इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड हैबिटेट डे या वर्ल्ड नेचर डे, अगेन इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए 3 अक्टूबर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड हैबिटेट डे या वर्ल्ड नेचर डे। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, एनिमल वेलफेयर डे अगेन इन्वायरमेंट रिलेटेड है, तो एसएससी के एग्जाम या आपके ग्रुप डी ग्रुप सी के एग्जाम्स में पूछ सकता है। ओके, इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस, ओके, और क्या, अपने इन्वायरमेंट, साइंस और डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। वर्ल्ड टीचर्स डे नॉट सो इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे, ये दोनों, ये अपना जो है ये इंपॉर्टेंट हो गया। 6 अक्टूबर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैसा बच्चे, एक एफसीआई का भी एग्जाम होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके भी डिफरेंट ग्रुप्स के लिए पेपर लिए जाते हैं, तो वहां पर फूड सिक्योरिटी डे या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपको पता होना चाहिए। प्लस ये इन्वायरमेंट रिलेटेड भी है। इंडियन एयरफोर्स डे, अगेन अगर कोई डिफेंस का एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एयरफोर्स का जो इंडियन एयरफोर्स डे है वो कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर इट इज इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे नॉट सो इंपॉर्टेंट। नेशनल पोस्ट डे नॉट सो इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि गर्ल चाइल्ड डे स्पेशल जो आपकी जो बच्चे हैं, जो लड़की बच्चे हैं यानी बच्चे हैं, उनको डेडिकेट करते हुए इंटरनेशनली ग्लोबली ये दिन मनाया जाता है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इंडिया में ही इंडिया में अगर आप बात करें तो जेंडर डिटर्मिनेशन करके लोग जो है बच्चे को पैदा ही नहीं होने देते हैं। अगर उनको मालूम पड़ जाता है कि जो होने वाला बच्चा है वो एक लड़की है, तो वो अगर ये मालूम पड़ जाता है तो लोग क्या है उसको कोख में ही मरवा देते हैं। इसको बोला जाता है फीमेल फोर्टिसाइड। फीमेल फोर्टिसाइड, बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ उसको मरवा दिया गया, ठीक है। और ऐसा जनरली यहाँ पर इंडिया में ये ज्यादा हो गया था केस, इस वजह से जो जेंडर डिटर्मिनेशन वाला जो ये डॉक्टर लोग करते थे पहले, वो अब टोटली इलीगल है इंडिया में, ये नहीं करते हैं। अगर कोई करता है तो बच्चे ये इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और आपको जेल की टर्म भी इंडियन जुडिशरी में इसके लिए अवेलेबल है। ओके, तो ये बिल्कुल भी इलीगल काम है, बहुत ही ज्यादा इलीगल काम है। आप लोग को ऐसा अगर कहीं मिलता है, सुनने में मिलता है, तो यू कैन रिपोर्ट। फिर आता है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। यूएन इंटरनेशनल डे फॉर नेशनल डिजास्टर रिडक्शन, भाई ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस है, इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आ गया, और ऊपर से इसमें यूनाइटेड नेशंस का जिक्र है। जहां पे भी यूनाइटेड नेशंस का जिक्र हो गया मतलब वो इंपॉर्टेंट हो गया दिन, ठीक है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे नॉट सो इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड व्हाइट केन डे नॉट सो इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड फूड डे आप लोग पढ़ सकते हैं लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एफसीआई वगैरह के एग्जाम में पूछ लेगा तो पूछ लेगा, वरना नॉट सो इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी, नॉट सो इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, ये क्वेश्चन, ये वाला जो दिन है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे मैंने वैसे किसी एग्जाम में ऐसा देखा तो नहीं है, लेकिन वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे चलिए नॉट सो इंपॉर्टेंट में हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। यूएन डे, यूएन आगे देखिए यूनाइटेड नेशंस का जो डे है कब बना था, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन, बट यस यूनाइटेड नेशंस का दिन कब बना था, यूनाइटेड नेशंस, उसके हिसाब से आपका 24 अक्टूबर इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनाइटेड नेशंस बच्चे यानी कि संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशंस मतलब संयुक्त राष्ट्र है। इसका क्या रोल होता है, देखिए कभी भी अगर कोई इंटरनेशनल इशू आ जाता है, इंटरनेशनल बाउंड्री पे या फिर इंटरनेशनल कोई इशू है जहां पर दूसरे जो कंट्री है वो न्यूक्लियर वेपन वगैरह अगर बना रही हैं या फिर ऐसा कुछ काम कर रही हैं जो पूरे वर्ल्ड को थ्रेट पहुंचा सकता है, तो उसके लिए कई सारी कंट्रीज ने वर्ल्ड में कई सारी कंट्रीज साथ में मिलकर के आई उनको आपस में रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। और उन्होंने आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस। इसके अंदर 5 आपके परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है। ओके, तो जिस दिन ये बना था उसको ही हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस या यूएन डे। ओके, 24 अक्टूबर। वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे नॉट सो इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय एकता दिवस इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी आपने गुजरात में सुना होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, 3000 करोड़ समथिंग रुपए उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। और वो मूर्ति किसकी है, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की
वो हमने वहां पर मूर्ति बनाई हुई है इन मेमोरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो हमारा दिन भी है 31 अक्टूबर, राष्ट्रीय एकता दिवस हम लोग मनाते हैं। एकता दिवस यानी यूनिटी, इसीलिए इसका स्टेच्यू का नाम भी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पड़ा है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। नेशनल इंटीग्रेशन डे इन मेमोरी ऑफ इंदिरा गांधी, इसको भी याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, लेकिन हमेशा वल्लभ भाई पटेल जी के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, फिर हम लोग आ जाते हैं मंथ ऑफ नवंबर में। मंथ ऑफ नवंबर में बच्चे आप देखेंगे वर्ल्ड वेगन डे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। रेडियोग्राफी डे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। इन्फेंट प्रोटेक्शन डे या वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन्फेंट मतलब नवजात, इन्फेंट मतलब नवजात जो अभी अभी पैदा हुआ है। इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, उनकी प्रोटेक्शन डे को के लिए बनाना, कोई दिन मनाना। और वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे मतलब कैंसर रिलेटेड अवेयरनेस के लिए हम लोग एक दिन सेलिब्रेट करते हैं। और इंटरनेशनली कैंसर से रिलेटेड क्या क्या व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर और कितना क्या प्रोग्रेस हुआ है उसको इंटरनेशनल मीडिया में लेकर के आया जाता है, इसलिए इस दिन को हम लोग मनाते हैं 7 नवंबर, दैट इज 7 नवंबर। वर्ल्ड सर्विसेज डे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्टेशन, नॉट सो इंपॉर्टेंट। चिल्ड्रंस डे, इंडिया में आपको बताने की जरूरत नहीं है, जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे होता है 14 नवंबर को। आवर फर्स्ट पीएम वाज जवाहरलाल नेहरू, तो इसलिए उनके बर्थडे का लोगों को जनरली याद ही होता है। और इसलिए भी याद आता है क्योंकि चिल्ड्रंस डे उस दिन मनाया जाता है। चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है क्योंकि ऐसा बोलते थे कि ये जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चे बहुत पसंद थे। चलिए आगे है इंटरनेशनल डे ऑफ एंड्योरेंस, नॉट सो इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड स्टूडेंट डे, वर्ल्ड स्टूडेंट डे या नेशनल जर्नलिज्म डे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आ गया है जर्नलिज्म का नाम। जर्नलिज्म का नाम आ गया तो हमको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका कोई ब्रॉडकास्टिंग रिलेटेड भी कोई क्वेश्चंस है या फिर आप इसमें जर्नलिज्म में कुछ काम करना चाह रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो ये आपको पूछा जा सकता है। वर्ल्ड एडल्ट डे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड सिटीजन डे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। अफ्रीकन इंटरनेशनलाइजेशन डे, ओके, इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ओके, वर्ल्ड टेलीविजन डे या वर्ल्ड फिशरीज डे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड नॉनवेज डे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। लॉ डे यानी कानून का दिवस, ये आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, 26 नवंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ सोलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल, ओके, नॉट सो इंपॉर्टेंट। इट इज एन इंटरनेशनल इशू। पैलेस्टीनियन पीपल का क्या है, ये इंटरनेशनल इशू है, लेकिन जनरली इंडिया में जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें इसका ज्यादा जिक्र नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछता है। हाँ, अगर हिस्ट्री रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फ्लैग डे नॉट सो इंपॉर्टेंट। चलिए आ जाते हैं दिसंबर पे। नवंबर हो गया हमारा कवर। तो सबसे पहला वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग को। ये यहाँ पर इस दिन के जो आपका ग्लोबली एड्स जो है, एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, इसकी अवेयरनेस इस दिन काफी हम लोग इसको याद कर सकें, इसके दिन इसका डिस्कशन हो सके, अवेयरनेस पैदा की जा सके जर्नलिज्म के थ्रू, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, आपके जो WBC होते हैं, जो बीमारी से लड़ते हैं, उन्हीं पर ये वायरस जो होता है, एड्स में क्या होता है, वायरस होता है, ये वायरस उन्हीं पे अटैक कर देता है। इसी वजह से जो आपका पर्सन है जिसको भी ये बीमारी है, उसका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत कम हो जाता है। इम्यून सिस्टम कम हो जाने के कारण वो क्या है, कोई भी अगर उसको हल्का भी जुकाम भी हुआ तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है और वो ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसकी डेथ जो है वो अल्टीमेटली बहुत ही जल्दी हो जाती है। ठीक है, 2 दिसंबर वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, इंटरनेशनल डे ऑफ एबोलिशन ऑफ स्लेवरी के लिए या फिर लिटरेसी डे के लिए। ठीक है, देखिए कंटेम्प्रेरी याद कीजिए कि भाई एबोलिशन ऑफ स्लेवरी और साथ में लिटरेसी डे। ठीक है, लिटरेसी डे मतलब क्या हुआ कि आपको याद करवाना, ठीक है, किसी चीज को याद करवाना। तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे यानी कंप्यूटर का ज्ञात कराने वाले के दिन के लिए हम लोगों ने ये डेडिकेट किया हुआ है। साथ में ये दिन एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है, यानी कि जो स्लेवरी था, स्लेवरी जो प्रथा चली आ रही थी पास्ट में, उसके एबोलिशन के लिए हमने ये दिन जो है याद किया हुआ है उसकी याद में। तो 2 दिसंबर उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1 दिसंबर भी इंपॉर्टेंट है, 2 दिसंबर भी इंपॉर्टेंट है। स्लेवरी बहुत बड़ा इशू होता था बच्चे स्लेवरी बहुत बड़ा इशू होता था बच्चे हिस्ट्री में, बिकॉज अगर आप देखेंगे अमेरिका में भी आप लोग देखेंगे अफ्रीकन अमेरिकन आपको मिलेंगे, और इंडिया से भी बहुत मजदूर, अफ्रीका से बहुत मजदूर हर जगह लेकर के जाया जाता था, और उनको क्या है प्रॉपर उनको कोई भी सुविधा नहीं दी जाती थी, और क्या करते हैं उनकी लाइफ की भी कोई वैल्यू नहीं होती थी, उनको कुछ रकम में खरीद लिया जाता था और उनसे बहुत ही
एनिमल टाइप बिहेवियर किया जाता था, और कोई भी आप मतलब ऐसा बोल सकते हैं कोई भी छोटा सा छोटा काम उनसे करवाया जाता था, और दिन भर काम करवाते थे, उससे रिलेटेड कोई पैसा भी इनको नहीं देते थे, सिर्फ खाने के लिए दे दिया जाता था। ओके, तो वर्ल्ड स्लेवरी डे, उसको ये अंत होना चाहिए था, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी को हम लोग याद करने के लिए 2 दिसंबर हम लोग यहाँ पे मनाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, वर्ल्ड कंजर्वेशन डे, वर्ल्ड कंजर्वेशन डे, इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, वर्ल्ड कंजर्वेशन डे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। नेवी डे, यस, डिफेंस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो नेवी डे आपको पूछ सकता है, जैसे आर्मी डे आपका एयरफोर्स डे, उसी तरह के तरीके से आपका होता है नेवी डे, ये पूछ सकता है। इंटरनेशनल वॉलंटियर फॉर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, तो आपका ये डिफेंस रिलेटेड कोई एग्जाम हुआ तो पूछ सकता है। डिफेंस रिलेटेड एग्जाम में किसकी बात कर रहा हूं बच्चे, एनडीए हो गया आपका, सीडीएस हो गया, ओके, और भी सारे डिफेंस के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ठीक है, या फिर पुलिस फोर्स के लिए कोई एग्जाम हो गया, ठीक है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, सिविल एविएशन डे हो गया, तो ये भी 7 दिसंबर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ह्यूमन राइट्स डे, यस, ह्यूमन राइट्स डे आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे। ह्यूमन राइट्स डे क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, जस्ट वेट अ सेकेंड, बैटरी इज डेड। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ह्यूमन राइट्स डे, जैसे मैं बता रहा था कि 10 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हम राइट्स क्या क्या हैं एक ह्यूमन के, किसी भी कंट्री में अगर रह रहा है तो वो कंट्री पे भी डिपेंडेंट करता है, बट ह्यूमन राइट्स डे जो है वो इस चीज को शो करता है कि अगर आप ह्यूमन हैं और आपकी कंट्री में क्या क्या आपको हक मिला हुआ है, राइट्स मिले हुए हैं, उसको सेलिब्रेट करने के लिए 10 दिसंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में ये सब पूछ लेते हैं। इंटरनेशनल माउंटेन डे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल एनर्जी डे, यस, ये हो गया एनवायरमेंट एंड एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, तो 14 दिसंबर आपको पूछ सकता है। इंटरनेशनल एनर्जी डे बच्चे क्यों इतना इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए वर्ल्ड में जो फ्यूल्स वगैरह हैं आपके, ठीक है, जहां से हमको एनर्जी मिलती है, फ्यूल हो गया आपका, अब फ्यूल में कैसा आपका पेट्रोलियम रिलेटेड या फिर आपका कोल रिलेटेड, तो ये सारी जो रिसोर्सेज हैं बच्चे, ऑयल, पेट्रोल, गैस, है ना, ये सब हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होती जा रही हैं, ठीक है, और हमको भाई अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ना है, तो इसलिए हमको क्या करना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम लोग फ्यूचर का ख्याल रखते हुए रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। इस वजह से वर्ल्ड एनर्जी डे, इंटरनेशनल एनर्जी डे इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हमको इसमें और नए सोर्सेज ऑफ एनर्जी को एक्सप्लोर करना है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि सोलर एनर्जी का बहुत यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, इंडिया में सोलर एनर्जी के लिए भी काफी चल रहा है। अभी गुजरात में सबसे गुजरात में आप देखेंगे सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है, सोलर आप देखेंगे बहुत बड़ा एरिया में सोलर सेल्स लगाए हुए हैं, सोलर प्लांट का यहाँ पर हमने निर्माण किया हुआ है, ठीक है। और गवर्नमेंट भी अगर आप सोलर प्लांट या सोलर सेल लगवाते हैं, अपने घर में लगवाते हैं, तो उसके लिए काफी इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारी डिपेंडेंसी है अपने जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स के ऊपर, ठीक है, वो हमारी डिपेंडेंसी खत्म होना चाहिए, कोई नया सोर्स ऑफ एनर्जी हमको मिलना चाहिए, ऐसा सोर्स जो कि कभी खत्म ना हो और उससे हमारे फ्यूचर जनरेशन पे इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। गोवाज लिबरेशन डे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल, हाँ, गोवा लिबरेशन डे अगर इंपॉर्टेंट तब हो जाता है अगर आप गोवा स्टेट से रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडारिटी, नॉट सो इंपॉर्टेंट। किसान दिवस, यस, किसान दिवस आपको पूछ सकता है, इट इज एन इंपॉर्टेंट डे। फार्मर्स डे, क्योंकि हमारे देखिए आजकल आप लोग न्यूज़ में इतना पढ़ते हैं कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम नहीं हो पाती है, इतना मेहनत करते हैं, क्रॉप वगैरह ग्रो करते हैं हमारे ही खाने के लिए, लेकिन क्या होता है कभी अगर बारिश के चलते हम लोग अभी क्या बहुत डिपेंडेंट है, आज तक हम लोग डिपेंडेंट है बारिश के ऊपर। फसल में अगर फसल अच्छी नहीं हुई या फिर बारिश के कारण बारिश नहीं हुई और सूखा पड़ गया, तो हमारी जो फार्मर है उसकी फसल खराब हो जाती है। तो उसने जो ही 2 महीने 3 महीने जितना भी मेहनत किया उस फसल को लगाने में और उससे कुछ इनकम एक्सपेक्ट कर रहा था, वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो जो भी उसने किसी से लोन वगैरह लिया होता है उसके प्रेशर में आकर के हमारे जो फार्मर्स भाई बहन हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से उनको याद करने के लिए उनके अभी देखिए उनको अभी क्या गवर्नमेंट क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट उनको पे कर रही है कि आप अगर चाहे फसल दें चाहे नहीं दें, आपको एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉलिसी है और लोन वगैरह भी बहुत इजी कर दिया है फार्मर्स के लिए। ये सब कुछ पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट लेकर के आ रही है, क्योंकि अगर किसान ही नहीं रहेगा तो बच्चे आप कितना भी कमा लीजिए आपको खाना कैसे मिलेगा, ठीक है। तो किसान को याद करते हुए ये दिन मनाया जाता है, किसान दिवस, फार्मर्स डे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे भी आप याद कर सकते हैं, बिकॉज
बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या हुआ कि हमारी जो जितने भी हमारे अर्थ पे स्पीसीज हैं वो कितनी कितनी स्पीसीज हैं, जितनी ज़्यादा होंगी स्पीसीज उतना ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि बायोडाइवर्स है हमारा। ठीक है, उनको याद करने के लिए इंटरनेशनल बायोडाइवर्स डे बनाया जाता है। और ये हो गया आपका इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन। तो इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई अगर हमारे कंट्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे किसान दिवस, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो गया या डिफेंस रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा दिन थे और बहुत इंपॉर्टेंट दिन भी थे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मैंने सर्कल करके दिया है। फिर भी अगर आप देखेंगे तो 3, 6, 7, 8 दिन यहाँ पर आपको मिलेगा याद करने के लिए। और ऐसे ही 3-4 दिन नवंबर में है और 5-6 दिन आपके अक्टूबर में है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब वीडियोस जो मैं आप लोग को हेल्प करने के लिए लेकर के आ रहा हूँ, आप लोगों को पसंद आएंगी। कमेंट बॉक्स में क्विज का आंसर दीजिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस पे लेकर के आए हम लोग, और आपको और क्या क्या एक्सपेक्टेशन है हमसे, और क्या क्या आप लोग चाहते हैं कि किस पर हम लोग कंटेंट बना सकते हैं जीके के ऊपर, और क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई आपका एग्जाम आ रहा है तो उससे रिलेटेड आपको कुछ लेक्चर वगैरह चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।